हेलो एवरीवन, आज हम आसान तरीके से किसी भी भिन्न संख्या का एलसीएम निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो हमारे ये फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमने फर्स्ट लिया हुआ है कि 10/4, 5/8 और 15/2 का एलसीएम क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है ना। तो इसको कैसे हम आसान तरीके से निकाल सकते हैं उसको सीखेंगे। ठीक है, तो इसका जो शॉर्ट फार्मूला होता है जिसको आपको लर्न कर लेना है, याद कर लेना है, वो है आपका एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन, है ना। एलसीएम कभी भी किसी भी भिन्न संख्या का निकालना होता है तो उसके न्यूमरेटर का आप एलसीएम लेंगे और उसको डिवाइड कर देंगे उसके डिनोमिनेटर का जो भी एचसीएफ होगा उससे। ठीक है, तो ये हमें फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इसको आपको लर्न कर लेना है ना। तो ये आपका क्या इससे आपको क्या मिल जाएगा, इससे आपको जो भी फ्रैक्शन रहेगा उसका एलसीएम मिल जाएगा। ठीक है, जैसे हम इसमें निकाल के देखते हैं तो पहले हमारे पास न्यूमरेटर जो है उनको आप एलसीएम निकालना है उन सब का। ठीक है, तो लिख लेते हैं एलसीएम ऑफ जो न्यूमरेटर है वो क्या क्या है, तो हमारे हैं 10, 5 और 15। ठीक है, तो ये हमारे न्यूमरेटर है। और एचसीएफ किन का निकालना है, तो डिनोमिनेटर का हमें एचसीएफ निकालना है। ठीक है, जो कि डिनोमिनेटर जो हैं वो कौन कौन से नंबर हैं, तो आपका 4 है, 8 है और 2 है। ठीक है, तो ये हमारे 3 नंबर्स हैं। तो इनका हमें एलसीएम निकालना है पहले न्यूमरेटर का, उसके बाद में डिनोमिनेटर का। ठीक है, और जो भी डिवाइड कर देने के बाद रिजल्ट होगा वही हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो इसको निकालते हैं 10, 5 और 15 का आसान तरीके से। तो ये हमारा एलसीएम कितना हो जाएगा, तो एलसीएम आपका 30 हो जाएगा। ठीक है, देखने से ही नंबर देखने से ही समझ में आता है, बट हम इसको निकालना भी सीख लेते हैं कि एलसीएम निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे। तो तीनों नंबर्स को आपको लिख लेना है, 10, 5 और 15 को। ठीक है, और इसमें से ऐसे नंबर लेना है जिससे कम से कम दो संख्या क्या हो, भाग जाए। ठीक है, तो किससे आपके दो संख्या भाग जा सकते हैं, तो 5 है जिससे कम से कम दो संख्या तो भाग जाएंगे। ठीक है, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15। ठीक है, तो ये आपके क्या है कि कुछ इस प्रकार से होगा। अब देखिए कि कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिससे कम से कम दो संख्या भाग जा पाए। इस वजह से हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकालने के लिए इनके जो भी नंबर मिले हैं उन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम आपका मिल जाएगा यहाँ से 5 × 2 × 1 × 3। ठीक है, तो ये हमारा रिजल्ट यहाँ से क्या ऑब्टेन होगा, 30। ठीक है, 5 2 जा 10, 10 1 जा 10, 10 3 जा 30। ठीक है, तो 30 हमें क्या मिला यहाँ से, एलसीएम मिला किसका, न्यूमरेटर का। ठीक है, 10, 5 और 15 का। ठीक है, तो उसको हम लिख लेते हैं। अब एचसीएफ निकालना है डिनोमिनेटर का, है ना। तो डिनोमिनेटर में हमारे जो नंबर्स हैं वो क्या क्या है, 4 है, 8 है और 2 है। ठीक है, तो डिनोमिनेटर का एचसीएफ कैसे निकालते हैं, तो हम यहाँ पे जो तरीका सीखने वाले हैं एचसीएफ निकालने का, वो आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड सीखेंगे। ठीक है, तो आपकी लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम एचसीएफ कैसे निकालते हैं उसको सीखेंगे। ठीक है, तो इनमें से जो छोटी संख्या है, ठीक है, वो छोटी संख्या को आप लेंगे एज ए भाजक। ठीक है, भाजक के जैसा लेंगे। ठीक है, ये हमने सबसे छोटी संख्या 2 था तो 2 को हमने क्या लिया, भाजक के जैसा लिया। इससे जस्ट बड़ी वाली संख्या को क्या बनाना है, भाज्य बनाना है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से बनाएंगे। तो इससे बड़ी संख्या हमारे क्या है, 4 है। ठीक है, तो 4 को आप भाज्य बनाएंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। कितनी बार में कैंसिल हो रहा है, तो ये देखेंगे आपका 2 2 जा 4, है ना, पूरी तरीके से ये भाग जा रहा है ना। तो ये आपका यहाँ से 2 और 4 का जो एचसीएफ हो जाएगा वो क्या बनेगा, तो 2 बनेगा, है ना। 2 और 4 दो ही नंबर होते तो उनका एचसीएफ क्या बनता, 2 बनता। अब इसी नंबर के हमें चेक करना है कि क्या ये आपको 8 से भी ये भाज्य है क्या। ठीक है, तो हम देखते हैं आपका जो भी यहाँ पे नंबर है उसको आप 8 से भी डिवाइड करते हैं। ठीक है, 8 करें। ठीक है, ये नंबर को लेना है और 8 को भी डिवाइड करके देखना है कम्प्लीटली ये डिवाइड कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो 2 4 जा 8, है ना, कम्प्लीटली ये क्या हुआ कि 4 टाइम में कैंसिल हो गया, है ना, कोई भी रिमाइंडर नहीं हुआ। दैट मीन्स क्या होगा कि ये जो नंबर है हमारा, है ना, 4 8 और 2, है ना, इसका आपका जो एचसीएफ आएगा वो क्या आएगा, 2 आएगा, है ना। 2 एक ऐसी संख्या है जो क्या करेगा, इन तीनों को आपका डिवाइड कर सकता है। ठीक है, तो वही आपका छोटी संख्या लेना है ना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोला जाता है कि इन सब में सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन सा है। ठीक है, तो सबसे बड़ा आपका कॉमन फैक्टर आपका क्या है, 2 ही है ना, जो सब में कॉमन है ना। इसमें भी 2 आपका कॉमन ले सकते हो, इससे भी 2 कॉमन ले सकते हो, इससे भी आपका 2 कॉमन ले सकते हैं। इस वजह से आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इस प्रकार से निकाला जाता है। ठीक है, एलसीएम का भी आपका क्या फुल फॉर्म होता है, तो इसका एब्रीविएशन जो होता है लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल देखना है कि इन सब के सबसे छोटा आपका कौन सा ऐसा नंबर है जो क्या है कि इन सब से भाग जाए।
ठीक है, इन सब से भाग जाए, ठीक है। तो वो कौन सा होता है, तो ये आपका 30 होता है। तो इस प्रकार से आप करेंगे तो क्या आंसर मिला, 30/2। ये कैंसिल भी हो रहा है, तो आप ऐसे भी इसको आंसर नहीं कैंसिल होगा तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ कैंसिल हो रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको कैंसिल कर देंगे, ठीक है। क्या मिल जाएगा आपको, 15, है ना। तो 15 आपका क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा, है ना। तो कुछ इस प्रकार से किसी भी भिन्न संख्या के हम क्या निकालते हैं, आपका इसका एलसीएम निकालते हैं ना। तो एलसीएम निकालने का ये आपका शॉर्ट तरीका होता है, ठीक है। ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई है और अच्छी लगी है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।